प्यारे दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। जो भी कैंडिडेट्स एएनएम के लिए जो संविदा पर भर्ती आई थी 5,006 पदों पर, उसमें अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कई सारी मैं जानकारी मैं आप सभी को बताने वाला हूं और ऑफिशियली जानकारी, कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। जो ऑफिशियल जानकारी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, ऑफिशियल डेटा मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना फॉर्म फिलअप हुआ है इस बहाली में। जो 5,006 पदों पर संविदा पर जो एसएचएसबी के माध्यम से भर्ती जारी किया गया, उसमें कितना फॉर्म फिलअप हुआ है और एग्ज़ाम कब तक होने का उम्मीद है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल सेट कर लीजिएगा। अब चलिए दोस्तों, जानकारी के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं कि फॉर्म फिलअप कितना हुआ है। ध्यान से समझिएगा, मैं टोटल अपडेट समझाऊंगा डिटेल्स में कि कैसे कैसे क्या, और आप भी देख सकते हो कितना फॉर्म फिलअप हुआ है। तो सबसे पहले तो अगर आपने भी आवेदन किया होगा तो आप लोगों के पास भी एक ऐसा यहाँ पर एक मेल आता है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन करते ही समय आता है। तो देखिए, ये जो अपडेट है ये 26 अगस्त का है। आपको पता है इसके बाद भी यहाँ पर आवेदन चले हैं, और जो लास्ट डेट है उस दिन तक कितना फॉर्म फिलअप हुआ है वो भी मैं आपको समझा दूंगा। तो सबसे पहले 26 तारीख की अगर डेट में बात किया जाए तो यहाँ पर करीबन 35,000 के समथिंग में फॉर्म फिलअप हो चुका था 26 तारीख को। और आपको मैं बताना चाहता हूँ जो लास्ट का डेट है उसी दिन में लगभग सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। और टोटल अगर बात किया जाए कि फॉर्म फिलअप अगर सही सही फॉर्म फिलअप की बात किया जाए तो करीबन आप लोग का 42,000 से लेकर के 45,000 के बीच में ये फॉर्म फिलअप हुआ है। यानी कि 5,006 पदों के लिए, वैकेंसी के लिए करीबन 42 से 45,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किए हैं। ये मैं आप लोगों को ऑफिशियल डाटा बता रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे लोग दिखाएंगे कि सर देखिए हमने लास्ट तारीख को किया था तो हम लोग का 48,000 या फिर समथिंग है। तो देखिए, बहुत सारे ऐसे फॉर्म फिलअप होते हैं जो कि नॉर्मल, मतलब अगर आप खाली लॉगिन भी कर दीजिएगा तो वो एक तरीके से फॉर्म फिलअप के लिए काउंट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन भी कर दीजिएगा तो फॉर्म फिलअप काउंट हो जाता है। बाकी पेमेंट तक मैं आपको बताना चाहता हूँ, 40,000 या फिर 42,000 से ज़्यादा फॉर्म फिलअप नहीं हुआ इस बार। तो आप लोग को इन सभी चीज़ों से समझना है, क्योंकि देखिए 8853 में काफ़ी ज़्यादा, मतलब करीबन 60 से 70 हज़ार तक यहाँ पर फॉर्म फिलअप हुआ था। तो इन सभी चीज़ों से आपको ये ज़रूर पता चल रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर इस बार वाली बहाली में फॉर्म कम गिरे हैं। थोड़ा सा मेहनत आप लोग कीजिएगा तो नौकरी आप लोग का बहुत ही आसानी से हो जाएगा। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट्स होंगे जो कि अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए होंगे, मतलब अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं किए होंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक रामबाण मैं उपाय आप लोगों को दे रहा हूँ, बहुत ही सरल है। देखिए, केवल और केवल 99 रुपये में आप सभी को हमारे द्वारा एसएचएसबी का, जो एसएचएसबी के सिलेबस के अनुसार है उसी के अनुसार, कोई भी गलत चीज़ नहीं है। जो भी मैथ आएगा, जीके आएगा, और जो भी मेंटल एबिलिटी आता है, मैथ आता है, तो उसी के आधार पर जो 865 का बहाली हुआ था वो भी इसी सिलेबस पे हुआ था। 8853 और 865 ये सब बहाली उसी सिलेबस पे हुआ है। और साथ में जो ये 5,006 बहाली है ये भी उसी सिलेबस के आधार पे होने वाला है। तो उसी का पीवाईक्यू है, यानी कि उसमें ही जो प्रश्न आए थे वो आप लोग को इस पीडीएफ में मिल जाएंगे। केवल 99 रुपये में आपको 8 शिफ्ट का यहाँ पर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। साथ में यहाँ पर उसका जो प्रीवियस 8853 का कट ऑफ किया गया था, और जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसके सॉल्यूशंस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। और साथ में आपको सारा कुछ हिंदी में आपको अवेलेबल हो जाएगा, और केवल 99 रुपये में। और इससे आपका तैयारी में बहुत एक तरीके से रामबाण उपाय होगा। क्योंकि जो बहाली है इसका एग्ज़ाम भी मैं आपको बताना चाहता हूँ अक्टूबर में ही हो जाएगा। 10 के दिनों के ही अंतराल में ही देखिएगा नोटिस आ जाएगा, क्योंकि अब एसएचएसबी भी लगातार सूचना जारी कर रही है, और जल्द से जल्द इसका भी सूचना आउट हो जाएगा एसएचएसबी के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप लोगों के लिए यही कहूँगा कि जो 5 साल का प्रीवियस एसएचएसवी पीवाईक्यू बुक है, एक तरीके से सेट है जो कि पीडीएफ है, वो आप लोग परचेज कर लीजिएगा। उसमें सॉल्यूशन और कट ऑफ सभी कुछ यहाँ पर बहुत ही डिटेल एनालिसिस के साथ बताया हुआ है, और केवल अभी के समय में 99 रुपये में मिल जाएगा। तो आप लोग जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं वो आप इस व्हाट्सअप नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और पेमेंट कर देना है, स्क्रीनशॉट भेज देना है। विद इन सेकेंड्स आपको पीडीएफ आपको सेंड कर दिए जाएंगे। एक बार मैं नंबर सिर्फ दोहरा देना चाहता हूँ, 7631 398261, 7631398261, इसी पर आपको व्हाट्सअप करना है। और आप लोग जो भी स्टूडेंट्स लेना चाहते हैं पीडीएफ आप लोग ले लीजिए।
और देखिए लगातार अपडेट आ रहा है कि इसका बहाली जो यहाँ पर जैसे कि हाल ही में 25 तारीख आप देख सकते हो, हिंदुस्तान का अपडेट है। 25 तारीख की डेट में अपडेट आया है, जो सम्राट चौधरी हैं बिहार के डिप्टी सीएम, उन्होंने यहाँ पर अपडेट दिया है कि 10,337 पदों पर यहाँ पर नियुक्ति जल्द से जल्द दिया जाएगा और ये जो चुनाव है उससे पहले दिया जाएगा। यानी कि सरकार पूरी चाहत में है कि इस बहाली को पहले से जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी कंप्लीट किया जाए। और चुनावी से पहले वैकेंसी आने का ही मतलब यही है कि चुनाव से पहले ख़त्म भी किया जाएगा। तो आप लोग को इन सभी बातों को ध्यान में रखना है और इसका तैयारी में लग जाइए। और अक्टूबर में कभी भी इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब ये जो मैं एक और अपडेट बता रहा हूँ, ये सरकार के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और आप लोग भी समझिए कि किस प्रकार से संविदा एनिम के साथ क्या स्थिति चल रही है। देखिए अभी के समय में फिर से संविदा पर बहाली आई है, वो तो आपको ही पता है। लेकिन दोस्तों 865 एक वैकेंसी आई थी जो कि 2020 के ही समथिंग में आई थी। उसका भी जो PYQ सेट है वो आपको हमारे PDF में मिल ही जाएगा, उसके लिए निश्चिंत रहिएगा। तो इस बहाली में भी यहाँ पर देखिए इसका जो सैलरी था वो केवल और केवल 11,500 था। अब 11,500 अभी का तो जो बहाली है उसमें तो बताया गया है कि 15,000 सैलरी है, जो कि ठीक ठाक है। लेकिन आप ही समझिएगा कि 11,500 में क्या होता है, बहुत ही कम मतलब सैलरी भी ना के मात्र बढ़ाया जा रहा है। तो इसी के लिए जो लगातार संविदा कर्मचारी हैं वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये 5 साल से भी अधिक सालों से यहाँ पर कार्यरत है, पर इनका सैलरी भी नहीं बढ़ाया गया है। और आपको पता है चुनाव में बहुत सारे कर्मचारियों का, संविदा कर्मचारियों का ही और स्वास्थ्य विभाग में भी कई सारे कर्मचारियों का सैलरी इंक्रीजमेंट हुआ है, पर एनिम का नहीं हुआ है। तो इसी के लिए ये लगातार यहाँ पर 7वें दिन धरना स्थल पर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ पर एनिम का यहाँ पर मांग भी है, 14 सूत्री मांगे भी हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। तो सरकार को भी इन पर ध्यान देना चाहिए, जो भी एनिम के कर्मचारी हैं और संविदा के कर्मचारी हैं उन पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाकी इस वीडियो के माध्यम से यही कुछ अपडेट्स देने थे। जो भी स्टूडेंट्स अभी तक PYQ नहीं लिए, PYQ ले लीजिए। और जो फॉर्म फिलअप का था वो भी मैंने आपको बता दिया कि करीबन अगर अगर जेन्युइन स्टूडेंट्स का बात कीजिएगा तो 40,000 से 42,000 स्टूडेंट्स ने आवेदन किया है। बाकी फॉर्म फिलअप तो आपको देखने को मिलेगा कि 48 तक हुआ है, लेकिन 48 में से बहुत सारे फेक होते हैं, डमी कैंडिडेट्स होते हैं, वो आप लोग जान लीजिए। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कोई इंस्टूडेंट, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद।